प्रवेश प्रारंभ बॉम्बे टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग एवं ट्रेनिंग सेंटर में नए सत्र का प्रवेश प्रारंभ शुरू हो गया। वहीं आपको बता दें कि मऊ जनपद के अली बिल्डिंग के तृतीय मंजिल पे बॉम्बे टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर एवं ट्रेनिंग सेंटर है, जिसमें प्रवेश प्रारंभ हो गया है। वहीं आपको बताते चले कि इस ट्रेनिंग सेंटर में विभिन्न अनेकों प्रकार के नए जनरेशन और पुराने जनरेशन सभी मोबाइलों की रिपेयरिंग संबंधित बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और आएँ आप इसका लाभ उठाएँ। मोटे अनाजों श्री अन्न के व्यंजन में स्वाद के साथ पोषण भी बेशुमार। मऊ मोटे अनाजों के व्यंजन में स्वाद तो मिलता ही है, लेकिन इसके साथ ही पोषण बेशुमार मिलता है। पौराणिक काल से इन अनाजों की महत्ता रही है। ऐसे में आज पूरे श्री अन्न मोटे अनाजों के चलन से न केवल स्वास्थ्य ही सुधरेगा, बल्कि किसानों का भी विकास संभव हो सकेगा। उपरोक्त बातें जनपद के सोनीदाबा मैदान में मोटे अनाज से बने हुए स्वादिष्ट व्यंजनों की लेकर ईट राइट मिलेट मेले की संबोधित करते हुए अपर जिलाधिकारी भानु प्रताप सिंह ने कही ये बात। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह सोनीदाबा के मैदान में यह ईट मिलेट राइट मेले का आयोजन किया गया है। और वहीं आपको बता दें कि इन सब बातों से पता चलता है कि आजमगढ़ विनीत कुमार पांडे ने बताया कि इस मेले में आयोजन का उद्देश्य आम जनमानस में श्री अन्न की लोकप्रियता बनाने में ये पूरे देश में मिलेट्स मेला के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मेले में श्री अन्न से बने उत्पाद से लेकर स्वादिष्ट व्यंजनों की भी प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पर मऊ के लोगों ने मेले में अलग अलग तरह से लजीज व्यंजनों का स्वाद लिया है। मेले में आए मोटे अनाज पर आधारित रेसिपी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिससे कि स्थानीय लोगों को रसोई में मोटे अनाज से भी बने अलग अलग तरह के व्यंजनों को पहुंचाया जा सके। मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर किया गया जागरूक। फूड फेस्टिवल राज्य खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला के माध्यम से मेले में मौजूद दर्शकों के सामने नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल, मसालों के अंतर को समझाया गया। मऊ से रामसूरत राजभर की रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया जी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में पहल करके मोटे अनाज के उपयोग को आम आदमी के जीवन शैली में अपनाने के लिए इसको अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित करने का अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा वर्ष 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है, जैसे हम कहते हैं कि मोटा अनाज है, तो मोटे अनाज में जैसे ज्वार बाजरा भी है, मगर उसी में महीन अनाज में आपका रागी भी है, कोदो भी है, मड़ुआ भी है। ये सब अनाज हम अपने जीवन शैली से समय के साथ दूर करते चले गए। ये मोटे अनाज जहाँ किसानों के लिए कम लागत में पैदा होने वाली फसल है, इसके लिए बहुत ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें बहुत ज़्यादा खाद की फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कम लागत में किसानों द्वारा उगाया जाने वाला फसल है। और मुख्यतः जो हमारे मिलेट्स हैं ये खरीफ के फसल होते हैं। जैसे जब हम बरसात के सीज़न में धान की बुआई करते हैं, उसी समय इनका भी मड़ुआ, कोदो, ज्वार बाजरा की फसल किसान उगाते हैं। समय के साथ जब देश में हमारी आबादी को पेट भरने के लिए अनाज की कमी थी, तो सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि हर गरीब का, हर आदमी का पेट भरे। तो सरकार सन 60 के दशक में हरित क्रांति लेकर आई थी, जिससे कि हम अधिक पैदावार वाली फसलें धान, गेहूं पर केंद्रित हो गए। अब सरकार पुनः इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, स्वास्थ्य के फायदे भी हैं। ये तमाम पोषक तत्वों से जो मिनरल्स हैं हमारे बॉडी के लिए आवश्यक हैं, लवण जिनको हम कहते हैं, जो हमारे फाइबर्स हैं, ये सब इनरिच्ड हमारे जो ये फूड प्रोडक्ट हैं मिलेट्स, उसी को आम लोगों तक अमूमन मेला से ऐसा ही निकलता है, आदमी के दिमाग में एक सेंस आता है कि यहाँ पे कोई चीज़ खरीदी जाएगी, बेची जाएगी। बट इस मिलेट्स मेला का मुख्य उद्देश्य है कि आम आदमी के मध्य मोटे अनाज की उपयोगिता को, साथ ही हमारे किसान भाइयों को, कि वो इसके प्रति आकर्षित हों। आज आप देखिएगा कि गेहूं और चावल के कंपैरिजन में ज्वार बाजरा मड़ुए का जो रेट है, जब कभी घरों में सीमित उपयोग के लिए ओकेजनली जब ये सब अनाज खरीदते हैं तो पता चलता है कि 65 रुपया 70 रुपया किलो है। तो एक तरफ जहाँ यदि किसान
प्रेरित होकर के इसकी फसल को उपजाने का कार्य करेगा तो उसको आमदनी भी होगी। सर कुल मिला के मोटे अनाज के लिए यहाँ पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मोटे अनाज के लिए जागरूक किया जा रहा है। और जो हमारा ईट राइट मेला है उसका थीम है कि हम अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, जैसे आदमी बोलता है कि हम स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, स्वस्थ जीवन शैली के लिए आवश्यक है कि हम स्वस्थ भोजन प्रणाली का चुनाव करें। इसलिए कहा गया है कि जो सुरक्षित नहीं वो खाते नहीं, जो स्वास्थ्यकर नहीं वो खाते नहीं। तो इस मेले का आज का मुख्य उद्देश्य यही है कि आम आदमी को जीवन में सही भोजन शैली को अपनाए और मिलेट्स के उत्पादों को ग्राह्य करें। आम नागरिक इस कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर संपादित होगा तो निश्चित हमारे किसान भाई इसके प्रति आकर्षित होंगे। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से उनको सब्सिडाइज रेट पर इनके मिलेट्स के बीज भी मुहैया पैकेट